नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल द साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के इतिहास के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 1 से। यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके उदय, इस चैप्टर से। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो टोटल इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल कर इसका एक तरह से नोट्स बनाया गया है, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आंसर है राइन राज्य संघ की। दूसरा प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। तीसरा प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है बुडापेस्ट। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने। ये दोनों गुप्त संस्थाएं थी जो मेजनी द्वारा संचालित थी। यूरोप के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की। इसके बाद है आप छठा क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये भी मेजनी के द्वारा ही स्थापित की गई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1871 में हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र वहाँ स्थापित हुआ था। सेडवा के युद्ध जो 1866 में हुआ, इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर है सीडान का युद्ध। राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने प्रस्तुत की? इसका आंसर है अंसर्ट रेनन ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न ये सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और अगला प्रश्न है 13 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। इसका आंसर हो जाएगा। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो एड्रियानोपुल की संधि जो 1829 में हुई थी, किन देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ये है तो महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, लाल कुर्ती का गठन, जो एक पुलिस दस्ता था, लाल कुर्ती एक पुलिस दस्ता का नाम था, किसने किया था? आंसर है गैरिबाल्डी ने। अगला प्रश्न है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट कौन बना? इसका आंसर होगा दोस्तों विलियम प्रथम। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनरी नामक संस्था, 20 नंबर प्रश्न है, कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना किस देश में की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली में की गई। तो 1810 में की गई थी मेजनी द्वारा। ठीक है, मेजनी ने इसकी स्थापना की थी। जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थे? यह एक क्या बोलते हैं, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? नारी प्रतीक के रूप में जर्मेनिया मानी जाती थी। जिस तरह से भारत में भारत माता जो है उस प्रतीक को हम लोग मानते हैं, उसी प्रकार से जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया मानी जाती थी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रिपीट करता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर है नाविक। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रिया। आगे है 25 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पद पर नियुक्त किया था। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका यूनान। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है बोर्बो वंश। 28वां प्रश्न है हमारा, किसने कहा था जब फ्रांस
छींकता है। तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आंसर है मेटरनिक ने ये कहा था, क्योंकि वो प्रतिक्रियावादी था। और इसके बाद है फ्रांस, 29 नंबर, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वहाँ निरंकुश शासन व्यवस्था इसकी क्रांति का प्रमुख कारण था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मैजनी को। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1804 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी लोगों में कब से प्रेरित होनी शुरू हुई? तो पुनर्जागरण काल में ये हुआ, क्योंकि इससे पहले शोषण, सामाजिक शोषण इत्यादि ज़्यादा था, लोगों में ज्ञान की कमी थी। एक्ट ऑफ यूनियन, 34 नंबर क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ? 1688 में। इसके बाद है वाटरलू युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो वाटरलू का युद्ध जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिख के बीच हुआ था। इसमें नेपोलियन की बुरी तरह पराजय हुई थी। यह 1815 में हुआ था। दोस्तों, तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चंस होंगे हम आगे डालते रहेंगे, आप उसे देखिए और फिर अपना जो भी राय है हमें देते रहिए। नमस्कार।